हेलो। जैसा कि आज मेरा लास्ट दिन है और आप सभी को या खुद को ही बताना चाह रहा हूँ कि आज मेरा लास्ट दिन है पढ़ाई का से मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि स्कूल होता है, कॉलेज होता है। तो मेरा स्कूल बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, कॉलेज था, कॉलेज का भी आज लास्ट दिन था। कॉलेज का लास्ट दिन मेरे लिए थोड़ा सा सेटबैक, मतलब दुख हो रहा है कि आज के बाद मैं ये कॉलेज की ड्रेस नहीं पहन पाऊँगा। इतना भी इमोशन नहीं है, खुशी के बाद भी है कि ख़त्म हो रहा है पढ़ाई, एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। और थोड़ा सा दुख है कि आज के बाद मैं ड्रेस नहीं पहन पाऊँगा। टाइम है, काफ़ी टाइम हो भी चुका है कि जनरली लोग बहुत पहले ही छोड़ देते हैं कॉलेज। छोड़ का मतलब कंप्लीट हो जाता है, जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो उसके बाद वो या तो जॉब कर लेते हैं या कुछ और काम, मैं यानी कि पढ़ाई रोक देते हैं, कुछ काम करने लग जाते हैं। लेकिन मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, फिर मैंने एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। मैंने एमएससी करी है मैथमेटिक्स से। बीएड किया है 2 साल का, तो यानी कि मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन भी 6 साल हुआ है। तो 6 साल मैंने पढ़ाई करी, यानी कि 4 कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है, अलग अलग कॉलेज से करी है। और उसके बाद 27 साल की उम्र पे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी बात है। पर्सनली अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक मेरा इतना बैकग्राउंड है नहीं कि मैं इतनी एजुकेशन प्राप्त कर सकता हूँ, नहीं है, मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे वो फील्ड मिला और वो मौका मिला कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। घिसते बोलते ना, गिरते उठते पढ़ते जैसा भी होता है, मैं पहुँच गया और मैंने कंप्लीट कर लिया। मुझे भरोसा है कि मैं पास हो जाऊँगा। और मैं यहाँ तक पहुँच गया, मतलब जिद थी है कि मुझे ये करना है तो करना है। और मुझे भरोसा है कि जो एग्ज़ाम दिया है मैं पास हो जाऊँगा। ये मास्टर डिग्री है जो कि आज मेरा लास्ट था, मास्टर इन मैथमेटिक्स, और ये मेरा लास्ट था। बाकी एमए मेरा कंप्लीट हो चुका है, बीएड भी कंप्लीट हो चुका है, बीएससी भी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली कहना चाहूँगा कि यहाँ तक मैक्सिमम लोग आते ही नहीं हैं, या तो वो ड्रॉप कर जाते हैं ग्रेजुएशन और एमए या एमएससी जो भी करते हैं, देन वो अपना जॉब करते हैं प्राइवेट से गवर्नमेंट। ऐसी बात नहीं कि मैंने तैयारी नहीं करी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहा, लेकिन हुआ नहीं। मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ या जो भी कारण रहे, नहीं हो पाया। पर मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को रखते हुए आगे कंटिन्यूटी बनाई रखी। और मतलब पढ़ना था, एमएससी तो मुझे मतलब अंदर से था कि मुझे करनी है, किसी भी हालत में करनी है। और ऐसा नहीं कि कोई मैंने एमएससी में बहुत बड़ा तीर छोड़ा है। जैसे मैं पास हुआ हूँ, वो तो जो मेरे क्लासमेट है वही बता सकते कि मैं किस तरीके से पास हूँ। बस मुझे एमएससी करनी थी, यानी कि मुझे डिग्री चाहिए थी, तो चाहिए थी, ये है, करनी थी मुझे, सीधी बात है। और अभी भी मुझे अगर लास्ट सेमेस्टर अगर रुकता हूँ तो मैं इसे कंप्लीट करूँगा। मतलब अगर रह जाता हूँ किसी भी सब्जेक्ट में तो मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगा। और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए तो पर्सनली ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड फिर अलग होता है। वो उनका बैकग्राउंड होता है उस लायक कि वो डिग्री ले सकें। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है नहीं कि मतलब मैं पढ़ता रहूँ और घर वाले कहे कि पढ़ता रहे। ठीक है, घर वाले बुरे नहीं हैं, लेकिन फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं है कि पढ़ और तू पढ़ता रहे और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मतलब घिस पिट के खींच लिया। आज तक मैंने कुछ ऐसा काम करा नहीं है कि जॉब करी, प्राइवेट सर्वेंट करी। मतलब आज तक लास्ट दिन ये है कि मेरा आज स्टूडेंट, खुद मैं स्टूडेंट के तौर पे आज मेरा लास्ट दिन है। और इसलिए मुझे थोड़ा सा हर्ट हो रहा है कि यार बस आज के बाद में ये ड्रेस, कोई सी भी इंस्टीट्यूशन की ड्रेस और एज अ ड्रेस तो पहनी जा सकती है, बट एज अ स्टूडेंट के तौर पर मैं ड्रेस नहीं पहनूँगा कि स्टूडेंट के तौर पे जाऊँगा। हाँ, आगे फर्दर भी आगे एजुकेशन होती है, क्यों नहीं होती है। अगर किसी को नेट पीएचडी करनी है तो जा सकता है, लेकिन पीएचडी करने का ना ही तो मेरा खुद का मूड है, इच्छा ही नहीं है।
दूसरी बात, मेरा वो अभी लेवल भी नहीं है कि मैं पीएचडी करूं। ऐसा नहीं है कि तैयारी करूं और ना हो जाएगा अगर थोड़ा मेहनत करूं, बट खुद की इच्छा ही नहीं है। इच्छा थी एमएससी तक की, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया। बाकी दुख इस बात का हो रहा है कि मैं आज के बाद स्टूडेंट नहीं रहूँगा। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाऊँगा तो शायद एज अ टीचर जाऊँगा, या किसी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगा तो एज अ मतलब एम्प्लॉय जाऊँगा, ना कि स्टूडेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सीखूँगा नहीं, सीखना तो लाइफ ज़िंदगी भर है, लेकिन स्टूडेंट नहीं जाऊँगा कि एज अ मैं ड्रेस पहन के जाऊँगा, एज अ कॉलेज जाऊँगा, मुझे वहाँ क्लासमेट मिलेंगे और फिर अलग लेवल का जो मज़ा होता है कॉलेज का, वो आज फिनिश हो जाता है। मतलब इंस्टीट्यूशन लाइफ की जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मेरा आज ख़त्म हो रहा है। कॉलेज होता है और स्कूल कॉलेज की बात ही कुछ अलग होती है, तो वो मेरा आज लास्ट दिन है। समय बड़ा दुख कि मैं ड्रेस में नहीं दिखूँगा, मतलब मेरा कहानी यहाँ पे रुक जाती है। दुख है या अलग सी फीलिंग आ रही है कि यार बस आज उम्र भी हो गई है, एज जिसे बोलते हैं, एज हो चुकी है कि अगर मतलब मैं अभी भी मैं जाता हूँ तो जो मेरे साथ एमएससी में था वो 1 या 2 साल मेरे से छोटे, 3 साल भी छोटे हैं। 1-2 साल कोई मेरी एज का नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा सीनियर था, लेकिन इतना चल जाता था कि हाँ ठीक है। लेकिन अब अगर मैं जाऊँगा किसी इंस्टीट्यूशन में तो शायद मेरे से छोटे ही बच्चे ही मिलेंगे। बच्चे क्या कि मतलब 2-3 साल का वेरिएशन आ जाता है, तो उतना मेल नहीं हो पाता कि वो ऐसा लगता है अरे एजेड है। एक अपना ग्रुप है वो अब बीत चुका, मतलब टाइम निकल चुका है। अब मुझे मतलब बोलते हैं ना, आर्थिक स्थिति पे अपने ध्यान देना है कि क्या करना है। दूसरी बात, मैंने एजुकेशन तो ले ली है, पर स्किल मेरे पास अभी तक कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं कौशल, कुछ काम नहीं आता। ड्राइविंग अगर करनी होती तो मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती, कंप्यूटर साइंस भी नहीं आती, कि जैसे कि आजकल डिजिटल है तो उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ है कि मैं कर लूँगा। थोड़ा बहुत टीचिंग करा ले सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है तो हाँ वो भी 9-10 स्कूल तक ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वही कह रहा हूँ कि मैं एज अ टीचर जाऊँगा, ना कि स्टूडेंट। अगर कहीं भी जाऊँगा और अगर वहाँ भी ड्रेस कोड है, टीचर का भी ड्रेस कोड होता है, तो मैं ड्रेस कोड पे एज अ टीचर जाऊँगा, ना कि स्टूडेंट्स। बाकी सच कह रहा हूँ, एजुकेशन हाई लेनी चाहिए, सबको लेनी चाहिए। गवर्नमेंट तैयारी अगर लग जाती है किसी की तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो, और जिसे लगता है कि वो एबल है कि पढ़ सकता है तो उसे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ो, मैं कोई टॉपर भी नहीं रहा हूँ। ऑन एवरेज मतलब बिलो एवरेज कह सकते हो ऐसा हो, लेकिन मैं घिसता पढ़ता हुआ लिया है। इससे ये नहीं कह रहा कि आपका स्किल इतने इंटेलिजेंट हो जाओगे, आपको पता चलेगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मुझे अनुभव इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप पता लग जाएगी क्या चीज़ें कैसे डील करना है, या आपको जीवन क्या होता है, मतलब समझते हो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा। मतलब आपको जो समझने की जो क्षमता होता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उतनी उथल पुथल नहीं रहती, आप समझते हो चीज़ों को। तो हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगा। अगर जो कोई मुझसे पूछेगा कि भाई क्या करना चाहिए, नौकरी अगर लग जाती है तो वो तो अच्छी बात है कि लग जाती है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नौकरी लग जाती है तो हमारा ओपन बोर्ड होता है या इग्नू है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। डिस्टेंस एजुकेशन है तो लेनी चाहिए, जब तक आप पढ़ जी रहे हो तब तक पढ़ते रहो, कोई ना कोई डिग्री लेते रहो। सच कह रहा हूँ आपको, थोड़ा ना, अगर मैं कह रहा हूँ 50% नॉलेज नहीं आ रहा तो 40% तो आपको नॉलेज आएगा, और वो नॉलेज आपको हमेशा साथ रहेगा। और आपको नुकसान तो देगा नहीं वो, मतलब आपको फ़ायदा ही देगा कहीं ना कहीं, तो वो आपको फ़ायदा देगा ही। तो इसलिए कहता हूँ कि मतलब एजुकेशन लेते रहो, लेने के बाद उसे देते भी रहो। कोई तुम्हारी एजुकेशन को ले रहा है नहीं ले रहा है वो उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कोशिश करो उस एजुकेशन को थोपो नहीं, मतलब उसे दिखाओ कि इसके फ़ायदे क्या है। तो बस इसी के साथ विदा करते हैं, बहुत दुख हो रहा है। ऐसे ही मैं ड्रेस में आया हूँ, अभी जस्ट घर पहुँचा ही हूँ, तो बस में आते हुए सोच रहा था कि बस आज ख़त्म होता है, ख़त्म होती है आज एक स्टूडेंट की लाइफ। अब मैं एज अ टीचर या एज अ एम्प्लॉय या एज अ बेरोज़गार, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं पढ़ रहा हूँ। किसी को अगर कोई क्या कर रहे हो तो बोल सकता हूँ खाली बैठा हूँ, पढ़ाई कर लिया, अब काम ही ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं कह सकता आज तक कोई बोलता कि भाई ये मैं वो कोर्स कर रहा हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ अभी, वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये बड़ा दुख है। दूसरा बड़ा दुख है कि
ये चीज़ अब एज ए स्टूडेंट के तौर पर नहीं पहनूंगा। ये लास्ट जो कॉलेज मेरा, ये है मेरा SGRR पत्री बाग देहरादून, जो कि HNV से ही एफिलेटेड है। सब में पहले जो कॉलेज की एजुकेशन मेरी शुरू होती है वो होती है DAV PG कॉलेज कर्णपुर से। उसके बाद मैं दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में B.Ed करता हूँ, और इग्नू से मेरा MA होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और देन उसके बाद मैं जाता हूँ MSc करने SGRR PG कॉलेज। और ये दिन आ गया कि आज ये फाइनल डे है। आज आपको पता है 6 सितंबर 2022 को ये लास्ट दिन है। और इसको यादगार क्या बनाना, फ़ोटो लिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स था उनके साथ, टीचर्स के साथ फ़ोटो लिए। आज वाइवा था तो बाहर से एग्जामिनर आए थे, उनके साथ फ़ोटो लिया। उनका जो गेस्चर था वो मतलब उन्होंने बताया कि अब तुम्हारा लास्ट टाइम है, मतलब लास्ट टाइम क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो आपका है जो लास्ट टाइम है। विशेष दी कि अच्छा करो हर क्षेत्र में, तुम भारत का मतलब भविष्य हो।